लेकिन मैं एक सत्य बात बताता हूँ, जितना मैंने ज्योतिबा फुले जी को अध्ययन करा है, क्योंकि हमने उनकी एक जो उनकी प्रथम नाटक है, उसका भी अध्ययन करा है और जो बाद के समय में उनका एक नाटक आया सन 1883 में, उसका भी अध्ययन करा है। तो आप देखोगे कि उनका जो ब्राह्मणों के प्रति एक द्वेष की भावना है, वो बिल्कुल भी कम नहीं है। मनु के प्रति, वेदों के प्रति उनके अंदर जो ज़हर है, वो बराबर है। तो आज उसको हम प्रमाण के साथ में देख भी लेंगे। सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का, फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम ने बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका। ज्योतिराव क्या लिखते हैं? उस संबंध में तेरे को कुछ भी लगे, किंतु बाइबल में किसी प्रकार की गंदगी और नापसंदगी नहीं है। उसका उपयोग सभी मानव प्राणी कर सकते हैं। या होने पर भी धूर्त ब्राह्मणों के अज्ञानी शूद्र चहेते लोग अपने ग्रंथों में इस प्रकार से लिखते हैं कि अंग्रेजी लोगों की सत्ता इस देश में कायम हुई तो उन्होंने यहाँ अंग्रेजी स्कूल की स्थापना करके पादरियों की ओर से अपने क्रिश्चियन धर्म का उपदेश दिलवाकर इस देश की आस्तिकता का नाश कर दिया। इसी वजह से अंग्रेजी ज्ञान को पढ़ने वाले लोग हमारे आर्य धूर्त ब्राह्मणों के शास्त्र धर्मशास्त्र झूठे हैं, अज्ञान से भरे हैं। यानी ये ज्योतिराव के तंज कस रहे हैं कि ये जो लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग आए, पादरी लोग आए, हमारे लोगों को धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म का नाश कर दिया, सनातन का नाश कर दिया, वो लोग मूर्ख हैं। दरअसल बाइबल में तो मानवता की बात है। ये कौन कह रहे हैं? ज्योतिराव। अब आगे देखिए, को आर्यों के साथ पेशवा बाजीराव मंगल पांडे तक को गाली दिया फुले ने। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? आर्य लोगों के वेदों में सभी आर्य ब्राह्मण यहाँ केवल अकेले सूर्य को देवता मानकर उनके नाम से पूजा पाठ करते थे। इससे सिद्ध होता है कि विशाल अवकाश के अनंत सूर्यमंडल के निर्माणकर्ता के बारे में आर्यों को कोई भी जानकारी नहीं थी। यानी वेद गरड़ियों के गीत थे, ना उनमें ज्ञान था, ना विज्ञान था, ना सृष्टि विद्या थी, ना पूजा पाठ की कोई सही विधि पता थी। ये फूले लिख रहे हैं। उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि वो तो बड़े महात्मा थे, दयानंद के समकालीन थे, दयानंद के पास गए थे, पाठशाला में उपदेश कराने दयानंद जी को ले गए थे। ये क्या तमाशा है? ये एक्सपोज हो गए, बहुत बुरी एक्सपोज हो गए। मुख्य बात यह है कि तमाशा ऐसे नहीं लगाएंगे तो फिर लोग जानेंगे कैसे। बात तो यही है ना भाई, जो सोशल मीडिया पर आता है अधिकतर यही करने के लिए तो आता है कि हम ऐसे कुछ टॉपिक को लेकर आए जिससे हम लोग जो है प्रकाश में आवे, कि हमको लोग जाने, हम प्रसिद्धि पावे, लोकेशना। तो इच्छाएं जो है वो ग्रस लेती है मनुष्य को, अब वो चाहे कितना भी बड़ा आचार्य क्यों ना हो। सही बात है। इच्छाएं ग्रस लेती है, फिर वो कितना भी संध्या और उपासना करता हो, उससे फिर वो नहीं निकल पाता। जब उसको लोकेशना ग्रस लेती है तो फिर कुछ रह नहीं जाता है कहने के लिए। फिर सत्य वचन। ऐसा थोड़ी कि आचार्य जी को पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने बोल दिया। आगे देखिए क्या लिखा है कि कर्नल विलियम्स आदि सज्जन बेचारे क्या करेंगे? यह बात हम अज्ञानी शूद्र अतिशूद्रों के दिलो दिमाग पर असर करने की योग्यता हमें नहीं आई। हम लोग केवल जुल्म में पड़कर ही काले गुलामों की तरह खानदानी गुलाम हो गए। उन्होंने यदि इस तरह से उस समय किया होता तो हमारे अनपढ़ ज्ञानी अज्ञानी अतिशूद्रों के पुरखों ने धूर्त आर्यों के बहकाने से कल के आर्य मंगल के चपाती विद्रोह की तरह बेगुनाह यूरोपियन लोगों के साथ उत्पात नहीं मचाया होता। इसका पूर्व पक्ष पता क्या है? वहां ये पूर्व पक्ष कहता है कि ये जो जितने भी अंग्रेजी जर्नल हैं, इन सज्जनों को क्या करना चाहिए था? ये पूछ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए था कि धूर्त ब्राह्मणों के वेदों को खत्म कर देना चाहिए था और अपनी बाइबिल की शिक्षाओं को प्रचारित करना चाहिए था और वेदों की धज्जियां उड़ा देनी चाहिए थी, ताकि हिंदू समाज का उद्धार होता। तो ज्योतिराव कहते क्या है बदले में कि वो बेचारे अज्ञानी थे, वो जान नहीं सकते थे। ब्राह्मणों ने उनका उत्पीड़न करके रखा था, आर्यों ने, धूर्त ब्राह्मणों ने। इस कारण से मंगल पांडे तक को गाली दी। और मंगल पांडे को क्या कहा जा रहा है? हाँ, मंगल पांडे को बुलाया कि मंगल का चपाती विद्रोह की तरह, यानी मंगल पांडे ने जो यूरोपियों का विद्रोह किया अंग्रेजों का, वो इनके लिए गलत था, क्योंकि अंग्रेज तो सुधार कर रहे थे। मंगल पांडे को इनडायरेक्टली ये व्यक्ति आतंकवादी बोल रहा है। जैसे एक और बात यहाँ पे है, देखिए, यहाँ चपाती विद्रोह मुख्यतः तांटिया टोपे ने शुरू किया था, ऐसा कहा जाता है मुख्य तौर पर। तो यहाँ सबको लपेटा है, मतलब नाम ना लेकर। हाँ, सबको। ये वही विचारधारा है कि एक समय तक हमारी राजनीतिक दल कुछ कहते थे कि जितने भी क्रांतिकारी हैं वो ऐसे हैं वैसे हैं। उस समय भी कहते थे ना लोग कि भगत सिंह ये हैं और भगत सिंह को आतंकवादी कहते थे। ये सब तो आज भी
अभी जस्ट 1 वर्ष पहले किसी राजनेता का बयान आया था, जो गाजा और इजराइल वाला सब चल रहा था, तो इन्होंने बोला कि जो इजराइल वाला है वो उसको आतंकवादी की कुछ बताया, और उसी संदर्भ में पॉडकास्ट था वो, मैंने देखा था शॉर्ट वीडियो में, उसी संदर्भ में वो बोले कि भगत सिंह भी तो आतंकवादी थे, वो भी तो लड़ रहे थे। सीधा ऐसे ही बोला। ये तो मानसिकता है देश की, और ये मानसिकता बनी कैसे? ऐसे ही सॉफ्ट वामपंथ लोगों के कारण। अब देखिए आगे, अब ये लोग जो बोलते हैं कि उस समय का ग्रंथ नहीं था, तो ये देखिए फूले का वांग्मय है, जीवनी उनकी, ये भी छपी है 1989 के आसपास, 90 के। अब ये कोई नहीं कह सकता कि दयानंद जी के पहले उनको ज्ञान नहीं था, वो सुधार नहीं हो पाया। ठीक है, अगला देखिए, ये मराठी भाषा में लिखा है। अब इसका हम अनुवाद करते हैं, हिंदी भाषा में हमने अनुवाद कराया, तो देखिए क्या हमारे एक विद्वान है साहित्याचार्य जी, उन्होंने किया अनुवाद। देखिए क्या लिखा है। आर्यों के धर्म के लिए स्वार्थी और बनावटी शब्द बोला और कुरान को पवित्र बोला। वचन पढ़कर लगता है जैसे कोई मौलवी हो। कुछ लोगों को लगता है कि वेद के भाष्य पंडित निर्मित थे, उन्हें तो गलत अर्थ पढ़कर वह हिंदुओं का विरोधी बन गया, मगर कुरान कहां से पढ़ ली? तो देखिए क्या लिखा है। सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक में ज्योतिराव फुले उत्तर पक्ष में लिखते हैं कि कृत्रिम आर्य भूदेवों ब्राह्मणों के स्वार्थ पूर्वक और बनावटी धर्म के जाल में फंसे हुए अधिकांश अज्ञानी मूर्ति पूजकों के कल्याण के लिए कई धार्मिक और साहसी मुसलमानों ने, ध्यान दीजिएगा, कई धार्मिक और साहसी मुसलमानों ने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए तलवार के बल पर उनका सुन्नत संस्कार किया और उन्हें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जैसा पवित्र कलमा पढ़ाकर अपने समान बना के लाके खड़ा कर दिया और उनको सरल और सत्य मार्ग पर ले आए। क्योंकि मुसलमानों के पवित्र कुरान में यह बताया गया है कि समस्त प्राणियों का सृष्टिकर्ता केवल एक है, इस कारण उसे खुदा कहा जाता है। उस खुदा द्वारा बनाए गए सभी मनुष्यों को एक दूसरे का भाई मानते हैं। इसी प्रकार सब मनुष्यों को उसके पवित्र कुरान को पढ़ने और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। वे सभी समाज को समान अधिकार देते हैं, उनके साथ रोटी बेटी का व्यवहार करना चाहिए। ये है फूले जी के विचार कि जिहाद का समर्थन कर रहे हैं फूले कि अपनी स्त्रियों, अपनी बहन बेटी को लव जिहाद में भेज दो। अरे ये बताइए मुझे कि फूले जी जो है हमारे यहाँ पर बोल रहे हैं सुन्नत जैसा पवित्र संस्कार, लगता है उनको भी बड़ा ही उत्कृष्ट वो मतलब वो था, करवाना नहीं था, हो गया होगा, हो गया। यहाँ पर सुनिए, एक प्लस पॉइंट मैं जोड़ूंगा, क्योंकि ऋषि दयानंद के समय पर कुरान का हिंदी अनुवाद नहीं हुआ था, ऋषि दयानंद ने ही करवाया था, और कुरान किस में थे? अरबी में थे। बाइबल भी इंग्लिश में था उस समय। बाइबल की तो मैं जानकारी नहीं बता सकता वो हिंदी हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी नहीं हुआ था संभवतः, लेकिन कुरान हिंदी में नहीं हुआ था। ये कहते हैं कि संस्कृत में वेद था इसलिए फूले ने नहीं पढ़ा। चलो कोई बात नहीं, कुरान कैसे पढ़ लिया और ये सब कैसे जान गए तुम भाई? यहाँ तुम्हारी वाणी कैसे चल पड़ी एकदम कि हाँ उसमें एक खुदा का कलाम दिया हुआ है और सुन्नत संस्कार किया जा रहा है। जब तुम अरबी पढ़ सकते हो, इस देश की भाषा ना होकर अरबी, संस्कृत पढ़ने में तुमको क्या जा रहा था? खुद से पढ़ के शोध करते ना, तब तो समझ आता कि आप एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं। जी, इसमें ये लोग कहेंगे कि 90 में छपी थी पुस्तक, तो बाद में पढ़ लिख के कुरान जान गए होंगे। तो बाद में जान गए थे तो वेद नहीं जान पाए जब ऋषि दयानंद के समकालीन थे, तो तब ऐसा लिख रहे हो। जिहाद का समर्थन, हाँ जिहाद का समर्थन कर रहे हो, कह रहे हो कि तलवार के बल पे जो कन्वर्जन किया हिंदू लड़के बहन बेटियों के साथ सब सही था, वो ना करते शूद्रों का उद्धार। तो मतलब इनके अनुसार जितने फूले समर्थक हैं अपनी बहन बेटी भेज देनी चाहिए लव जिहाद के लिए, रोटी बेटी का नाता करो जाके। और अब हम बोलेंगे तो फिर लोगों को बुरा लग जाएगा, खैर हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो लोग इस फूले का समर्थन कर रहे हैं उनको भी यही करना चाहिए कि अपने घर की बहन बेटी भेज देनी चाहिए मुसलमानों के पास, रोटी बेटी करो जाके उनके साथ। फूले की बात मानो, मानो भाई, महात्मा था ना वो। महात्मा क्या, तो गांधी जी का जो राष्ट्रपिता का टैग है वो भी छिन गया है। देखिए ना पुस्तक के पृष्ठ पर क्या लिखा हुआ है। वो आपने जानबूझ के उसको दिखाया। ये इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ये देखिए भाई सब लोग, कुछ लोग राजऋषि बोलते हैं, यहाँ रोज राष्ट्रपिता बदलते। ये देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले। ये देखिए राष्ट्रपिता का, ये कहाँ से छपी है? वो वही भीम प्रकाशन से, सम्यक प्रकाशन। तो बात ये है कि गांधी जी जो हमारे महात्मा थे, राष्ट्रपिता तो वही माने जाते हैं, उनसे उन्होंने ये टैग छीन लिया और इनको दे दिया है। एक मिनट, आचार्य जी हैं हम लोगों के साथ? आर्यन आचार्य जी हैं? आर्यन आचार्य जी हैं? जी हाँ, मैं हूँ। ठीक ठीक, एक स्लाइड और ले लेते हैं, फिर हम लोग अपनी बात रखते हैं जी। फिर हम एक स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि ऋषि दयानंद की जान किसने बचाई थी जी। अब
देखिए, ये है पुस्तक किसान का कोड़ा, और इसका मराठी में शेतयार्चा अश्वण करके नाम है। इसके पेज नंबर ये वही है जिसमें राष्ट्रपिता की उपाधि दी जा रही है ज्योतिबा फुले को, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है कि शूद्रों को ईसाई बन जाना चाहिए। क्या लिख रहे हैं? वर्तमान समय में अनेक शूद्र और अतिशूद्र किसान ईसाई धर्म स्वीकार करके मनुष्यत्व अर्थात सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। इससे भट्ट ब्राह्मणों का महत्व कम हो रहा है और उन्हें स्वयं मजदूरी करके अपना पेट भरने की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यही देखकर कई धूर्त भट्ट ब्राह्मण प्रकट रूप से हिंदू धर्म का समर्थन करते हुए विभिन्न प्रकार के नए समाज, संप्रदाय, संगठन खड़े कर रहे हैं और उसके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमान तथा ईसाई धर्म की निंदा करके किसानों के मन को उनके विरुद्ध भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कथन में यह व्यक्ति या प्रतीत होते, यानी इनका भाव यह है कि जो लोग भी समाज सुधार कर रहे हैं वो भ्रष्ट लोग हैं, जो घर वापसी करा रहे हैं दलितों की, शूद्रों की, उनको सनातन में ला रहे हैं, वो भ्रष्ट हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जी जो है उनकी रचनावली है, इसके 2 भाग हैं। इसके अंदर जो है उनकी जितनी पुस्तकें हैं ना, सारी पुस्तकों का एक तरीके से संचय करा गया है दोनों भागों में। तो यहाँ मैं 2 पुस्तकें दिखाना पसंद करूंगा। उसमें जो पहली पुस्तक जो है ना, उनकी पहली पुस्तक त्रिरत्न के नाम से है उनकी। देखो यहाँ वो मैं जो आपसे बात कर रहा था ना, यहाँ लिखते हैं कि वे साफ शब्दों में कहते हैं कि जो वेदों की प्रशंसा करते हैं उनको बुद्धिहीन पशुओं में भेज देना चाहिए। तो ऐसा फुले ने अपनी किसी पुस्तक के अंदर कहा हुआ है, किसी पुस्तक की भूमिका में ये बात बताई गई है। देखो यहाँ मैं ये कहता हूँ कि इनकी पहली पुस्तक जो है ना 1855 में आई थी, तृतीय रत्न। अब आपको यदि फुले को समझना है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत गहराई में जाने की जरूरत है। आप थोड़ा सा भी देखोगे ना, मतलब आप पहला पैराग्राफ भी देखोगे ना, तो उससे आपको फुले की मानसिकता पता चल जाएगी। तो देखो ये इसका स्टार्टिंग में क्या है, यहाँ इन्होंने एक नाटक है और इस नाटक में लिखते हैं कि माली कुंभी के घर में उसका बच्चा अपनी माँ की कोख में जैसे तैसे गर्भ को धारण कर ही रहा होता है कि एकाएक ब्राह्मण जोशी अपनी सवारी ले आता है और वह बड़े बड़े आश्वासन देकर उस स्त्री को किस तरह भिखारी बना देता है, इसके संबंध में यहाँ लिखने का प्रयास करूंगा। कहने का मतलब क्या है कि आप उनका कोई भी पुस्तक पढ़ लीजिएगा, उसकी पहली पंक्ति में ही कहीं ना कहीं आपको उनका ब्राह्मणों के प्रति दृष्टिकोण दिखाई देने लग जाएगा। और ये पुस्तक क्या है, ये सन 1855 के अंदर आई है। ठीक, अब मैं एक चीज और दिखाऊंगा, फिर मैं मेन चीज के ऊपर आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। 289 पेज पे आ जाते हैं, इसी के अंदर दिया हुआ है। ये वो है जो अभी आप दिखा रहे थे, किसान का कोड़ा। ठीक, इस पुस्तक को भी आप स्टार्टिंग में देखोगे ना, बहुत आगे नहीं जाना, लिखते हैं कि इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य यह है कि शूद्र किसान के आज इस दीन अवस्था में पहुंचने के धार्मिक राज्य संबंधी कई कारण हैं। उन तमाम कारणों में कुछ कारणों का विश्लेषण करने के उद्देश्य से मैंने इस ग्रंथ को लिखा है। शूद्र किसान नकली और जुल्मी धर्म की मदद से सभी सरकारी विभागों में ब्राह्मण कर्मचारियों का वर्चस्व होने की वजह से भट्ट भिक्षुओं द्वारा और सरकारी यूरोपीय कर्मचारी के ऐशोआराम होने की वजह से ब्राह्मण कर्मचारियों द्वारा सताए जाते हैं। मतलब जो पुस्तक सन 1855 में लिखी है उसमें भी टारगेट क्या किया गया है, ब्राह्मणों को करा गया है, मतलब पहले ही पैराग्राफ में। और जो पुस्तक इन्होंने 1883 में लिखी है उसके भी पहले पैराग्राफ में ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। जबकि जो लोग कहते हैं कि ये ऋषि दयानंद से मिले थे और अपनी पाठशाला में उनका प्रवचन भी कराया था, क्या इनको ये समझ नहीं आया कि ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण ऋषि दयानंद ने किसको कहा है? भाई ऋषि दयानंद ने ये चर्चा तो जरूर करी होगी यदि इनसे मिलते हो, लेकिन फुले को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। अब सबसे मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि इन्होंने ब्राह्मणों को टारगेट करा है, जबकि उसी महाराष्ट्र के अंदर जो है बाल शास्त्री जाम्भेकर, ये भी ब्राह्मण ही थे, ये फुले से पहले थे, जो वहां पे सुधारवादी कार्यक्रम चला रहे थे। उनके अलावा जो है दादोबा पांडुरंग तरखटकर, इनका समय भी 1814 से 1882 का है, ये भी सुधारवादी आंदोलन चला रहे थे, ये भी ब्राह्मण ही थे। इनके अलावा जो है लोक हितवादी नाम से जो है गोपाल हरि देशमुख, ये भी वही सुधारवादी कार्यक्रम कर रहे थे। और इसके अलावा मैं एक दो नाम और बता देता हूँ, जैसे कि न्यायमूर्ति गोविंद रानडे, वो भी ब्राह्मण ही थे। मतलब फुले के ये समकालीन है, फुले से पहले हैं और ये सबके लिए कार्य कर रहे हैं, फिर भी फुले ब्राह्मणों को गाली देते जा रहे हैं। मतलब उनके साथ वाले भी सुधार कार्य कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ज्योतिबा फुले है उनका एक तरीके से द्वेष का दृष्टिकोण है। इसमें एक छोटी सी चीज और दिखा देता हूँ, फिर हम आगे आ जाएंगे। देखो यहाँ इन्होंने एक पंक्ति जोड़ी है कि कई भट्ट ब्राह्मणों को वेद शास्त्रों का अध्ययन करके, नहीं ये नहीं है, यहाँ जाइएगा। देखो
यहाँ एक प्रश्न करा गया कि उक्त महत्वपूर्ण हकीकतों को देखते हुए कुछ लोगों की ऐसी शंका उपस्थित कर सकते हैं कि किसान लोग आज तक इतने अज्ञानी रहकर क्यों क्यों भट्ट ब्राह्मण द्वारा लूटे जाते हैं। यानी किसान क्यों अज्ञानी है और क्यों ब्राह्मणों द्वारा लूटे गए हैं। तो उसका उत्तर लिखते हैं ये, इसके लिए मेरा उत्तर यह है कि प्राचीन काल में आदि आर्य भट्ट ब्राह्मणों ने इस देश में अमल शुरू होते ही उन्होंने पराजित शूद्र किसानों को पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगा दी और उनको हजारों साल तक मन चाहे परेशान करके लूट करके खाए। इस संबंध में उनके मनुस्मृति जैसे धूर्त ग्रंथ में लिखा गया है। ये देखिए क्या लिख रहा है। मतलब स्वामी जी कहते हैं कि आर्य यहीं के हैं, आर्य कोई बाहर से नहीं आए। और जो कहते हैं कि स्वामी जी और फूले की विचारधारा एक है, वो फूले लिखते हैं कि ब्राह्मणों ने यहाँ के जो शूद्र किसान थे, जबकि मैंने प्रारंभ में आपको बताया था कि किसान तो वैश्य कर्म के अंतर्गत आता है। मनुस्मृति में शूद्र में किसानों को गिना ही नहीं गया। बिल्कुल शूद्र में गिना ही नहीं है किसान को। तो इस तरीके से इन्होंने मतलब उल्टे सीधे शंकराचार्य के ऊपर मतलब कई सारी बातें, और यहाँ मुसलमानों की बड़ी प्रशंसा करी है। जैसे लिखते नहीं, जमा मर्द अनुयायी यहाँ आए वे आर्य ब्राह्मणों के बनावटी धर्म को और सोमनाथ जैसे मंदिरों की मूर्ति को तलवार के वार से तोड़कर शूद्र किसानों को आर्यों के ब्रह्म दरवाजे से मुक्त करने लगे। यानी ब्राह्मणों जितना आतंक यहाँ मुगलों ने मचाया है ना, वो आतंक नहीं दिखता इनको, ये कहते हैं कि वो मुक्त कर रहे थे इनको। तो ये जैसे मतलब ज्योतिबा फुले जी के संबंध में मैं एक बात कहूंगा कि जैसे वर्तमान में एक ऐसा पक्ष है जो आपको शत्रु बोध होने नहीं देना चाहता, तो वही स्थिति जो है ज्योतिबा फुले जी उस समय से मतलब चला रहे थे। तो इसमें आगे भी बहुत सारी बातें लिखी गई है, समय इतना नहीं है। बाकी जो इस पुस्तक ऐसे लोगों को चाटुकार बोलते हैं अंग्रेजों का और मुस्लिमों बिल्कुल बिल्कुल। भ्रातृ जी एक बात और मैं बताता हूँ इसमें, देखो यहाँ एक चीज और देखिएगा, ये अंतिम ये तुकाराम नाम का एक साधु पुरुष किसानों के घर में पैदा हुआ। वह किसानों के ही शिवाजी राजा को उपदेश देकर उनके द्वारा भट्ट ब्राह्मणों के बनावटी धर्म का देश निकाला करके किसानों को उनके जाल से मुक्त कर देगा। इस डर की वजह से भट्ट ब्राह्मणों के अट्टल वेदांती रामदास स्वामी ने महाधूर्त गंगा भट्ट के सहयोग से अनपढ़ शिवाजी, देख रहे हो आप, अनपढ़ शिवाजी को गुमराह करने का निश्चय किया। शिवाजी अनपढ़ हैं, उनके गुरु भी धूर्त हैं, अन्य लोग भी धूर्त हैं, ठीक है। तो ये है, उन्होंने अज्ञानी शिवाजी और निर्विकारी तुकाराम का स्नेह संबंध बढ़ने नहीं दिया। मतलब जिस स्वामी रामतीर्थ को शिवा अपना गुरु मानते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि शिवा को कुछ नहीं पता, सब कुछ जो है ना ज्योतिबा फुले को पता है। तो आपके पास में ऐसे बहुत सारे नायक हैं जिनमें मास्टर आत्माराम अमृतसरी जी हैं, जिन्होंने खुद डॉक्टर अंबेडकर की सहायता करी है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग डॉक्टर अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं, जो अंबेडकर के भी भगवान हैं, यानी जिन्होंने अंबेडकर को भी उठाया है, ऐसे मास्टर आत्माराम जी अमृतसरी या सयाजीराव गायकवाड़, उन लोगों का भी प्रचार होना चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने बहुत कार्य करा है, या फिर जो संतराम बीए हुए जिन्होंने जात पात तोड़क मंडल बनाया। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ही शूद्रों के लिए कार्य करा है, बहुत सारे ऐसे समाज हुए हैं। जी मैं ये बोल रहा हूँ, जो महाराष्ट्र की अगर बात हो रही है तो छत्रपति शाहू जी महाराज खुद आर्य समाजी थे। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि आपके पास तो ऐसे बहुत सारे नायक हैं जिनको वो सम्मान मिलना चाहिए जिनके लिए उन्होंने कार्य करा है। अब इसमें एक छोटी सी चीज मैं और दिखा देता हूँ, आपके सामने आ रही है। आज कई शूद्रादि अति शूद्र किसान ईसाई धर्म को स्वीकार करके मनुष्य पद को प्राप्त हुए हैं, यानी उससे पहले वो मनुष्य नहीं थे। इसलिए भट्ट ब्राह्मणों का महत्व कम हो गया है। आज उन पर मेहनती मजदूरी के काम करके पेट पालने की नौबत आ गई है। यह देखकर कई धूर्त ब्राह्मण नादान हिंदू धर्म का समर्थन करके कई तरह के नए नए समाजों की स्थापना करके, ये किसकी बात कर रहे हैं, नए नए समाजों की स्थापना करके, उनमें अप्रत्यक्ष रूप से मोहम्मदी और ईसाई धर्म को बदनाम किया जाता है और उसके बारे में किसानों के मन में जहर भर दिया जाता है। देखो ये ज्योतिबा फुले के जहर है, आप देख सकते हो इस चीज को।